तो सारे दरबारी उनके तरफ देख के हंसने लगे। राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा, राजन मैं तो समझा था तुम महान ज्ञानी हो, यहाँ तो सारे चरम के व्यापारी बैठे हैं, यानी इनको केवल ऊपर ऊपर का ही ज्ञान है। चरम समझते हो? 8 जगह टेढ़ा था, उसको तो सबको उसने ये क्या मोची का दरबार यहाँ पे लगा के रखा है। विद्वानों को गुस्सा आया, हमको मोची कह रहे हो? मोची नहीं कहो तो क्या कहो? तुम तो केवल ऊपर के चर्म को ही देख रहे हो, अंदर तुमने देखा क्या? सारे दरबारी चुप हो गए, सभी विद्वान पंडित आए थे वो भी चुप हो गए। आते ही जाके सिंहासन पर बैठ गए। कोई ज्यादा उम्र नहीं थी और इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद राजा जनक को भी आश्चर्य हुआ कि ये है जरूर कुछ न कुछ इनमें है। फिर कहा, राजन आओ इधर, बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा। अभी तक राजा पे भी जरा असर पड़ गया था उसका। कहने लगा, महाराज रकीब में पाओ खुदा बताओ, यानी मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कराना वाला कोई चाहिए, और अगर कोई करा देता है तो उनको मैं 1000 गाय ये दान देने वाला हूं। अष्टावक्र ने कहा, उससे भी कम समय में तुम्हें ब्रह्म ज्ञान करा दिया जाएगा, तो करा दो। इतना ऊंचा ज्ञान चाहते हो, बदले में क्या दोगे? कुछ तो देना पड़ेगा। चीज ऊंची मांग रहे हो तो तुम क्या दोगे? उसने कहा, जो कहो। तो मुझे तुम्हारा पूरा राज चाहिए, ये तुम्हारा पूरा राज मुझे दे दो। दे दिया। संकल्प करो जल का। राजा जनक ने संकल्प कर लिया, आज से मेरा सारा ये राज, यहाँ की छोटी से छोटी ऊंची से ऊंची सारी वस्तुएं, जितना भी वो तिजोरी में धन है या और भी सारा कारोबार है, आज मैं स्वेच्छा से अष्टावक्र को दे रहा हूं। ठीक है, अब कहो राजा कौन है, मैं कि आप? जनक ने कहा, आप। तो अब मेरी आज्ञा है, मैं हुक्म देता हूं, आप यहां चुपचाप बैठो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इंसान का स्वभाव है चुपचाप बैठ नहीं पाता। आधे घंटे में मन में विचार आया। राजा जनक ने उसको कहा था कि तुम्हारा राजपाट और तुम्हारा तन मन धन सभी मुझे तुमने दे दिया है, तो राजपाट के साथ तन मन धन भी दे दिया था। अब राजा बैठा आंख मीच के इधर उधर देख के, खाली बैठा थोड़ी जाएगा। फिर उसे याद आया, मैंने तो इनके पानी के लिए चाय नाश्ते के लिए कुछ पूछा नहीं। महाराज जलपान की व्यवस्था। इतना कहते ही अष्टावक्र ने कहा, खबरदार। क्या खबरदार? क्या गलती हुई? ये तो स्वाभाविक मेरा कर्तव्य है। स्वाभाविक तुम्हारा कर्तव्य जरूर है, मगर ये बात तुम्हारे अंदर कहां से उठी? कोई भी विचार कहां से उठता है? उसने कहा, मन से। क्या वो मन तुम्हारा है? तुमने तो अभी मुझे मन दिया है, तन दिया है, मन दिया है, सारा रात दे दिया। फिर मेरे मन से विचार करने वाले तुम कौन हो? बात तो यही बरोबर है। हाँ गुरु महाराज, बात तो आपकी सही है, गलती हो गई। फिर बैठा बैठा बैठा, खाली कैसे बैठेगा आदमी? अब मन तो उधर दे दिया, मगर ये तो कहीं न कोई दिया, मन तो उसके पास था, विचार तो कर ही रहा था। इसके गहरे अर्थ को आप समझना। आधे 1 घंटे के बाद और लगा, महाराज कोई भोजन प्रसाद की व्यवस्था आपके लिए। खबरदार, मेरे मन से तुम विचार करने वाले होते कौन हो? तुमने मुझे मन दे दिया। हाँ दिया दिया, फिर क्यों विचार कर रहे हो?
मैं भूखा मरूं, मेरा कुछ भी हो जाए, तुमको मेरे मन से विचार करने का कोई अधिकार नहीं। अब तो थोड़ा घबरा गया अंदर से, बात तो सही है। बैठा 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 मन में विचार आए, मगर प्रकट करे तो उधर से डांट पड़ेगी। विचार आते गए, विचार आते गए, जाते गए, क्योंकि उसको रोकता गया ना। विचार आते गए, जाते गए, आते गए, जाते गए, ऐसे कहते कहते चले गए समाधि में। राजा जनक, क्या हो रहा है? गुरुदेव, बहुत आनंद आ रहा है। क्या ब्रह्म ज्ञान हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या ये राजपाट तुम्हें वापस चाहिए? ये तुम्हारा तन मन वापस चाहिए? कोई आवश्यकता नहीं, मैं बहुत आनंद में हूं। सिद्धांत ये है, जब तक हम कहने को कहते हैं कि हमने तन मन अरब बुरा जीना दीजिए, कहां दे रहे? 8 पोर आज्ञा माई दीजिए, नहीं रहते। ये कहने का ही ज्ञान हो रहा है ना, प्रैक्टिकल में कहां उतर रहे हैं। अगर मान लो सचमुच ये मन हमने गुरु को दे दिया, सदगुरु सुखराम जी महाराज को दे दिया, तो यहां बैठे बैठे उस मन से विचार आपको आना नहीं चाहिए। अगर यहां नहीं आ रहे हो तो यहीं आपको समाधि लगेगी। वो तो अष्टावक्र राजा जनक की बात तो बहुत दूर हो गई। अगर यहां आप निर्विचार हो जाते हो तो यहीं आपको आनंद आएगा। आनंद क्यों नहीं आ रहा है? ये मन के कारण। मन बीच बीच में बाधा डालते हैं। मन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई ऐसे मन को रुकवा सकते हैं, उसके विचार को, तो यही आपको ध्यान लगेगा, यही आपका शब्द जगेगा। हो नहीं रहा ना। किसी के हाथ दुखते हैं, किसी के पैर दुखते हैं, किसी के कमर दुखते, ये तो मन ही है ना। दर्द का एहसास कराने वाला मन ही है। तो कोई अपना घर पे काम छोड़ा है तो वहां चला जाता है मन। तो इस कारण भजन नहीं लग रहा है। इसके लिए बार बार बैठ के ये सारी चीजें करवानी पड़ रही है। अगर तुम मन को रोक सके तो ये तो पल की बात है, कोई जरा दूर थोड़ी बात है। अगर आज तुम 2-2, 3-3 घंटे निर्विचार अवस्था में यहां बैठे हो तो ये कंटिन्यू भी कर सकते हो। अगर ये 24 घंटा कर ली तो लग गई समाधि। दूर की बात थोड़ी है, मगर ये होता नहीं है। मन करने देता नहीं है। मन काल है। हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। हमने सारे सूत्र मन के ऊपर सौंप दिए और यही दुख का कारण है। तो महाराज जो कह रहे हैं कि मोक काज विद एक न चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही है। न शरणागति हमारी पक्की है, न प्रेम कर पा रहे हैं। प्रेम अटका है प्रपंच में, संसार में, और शरणागति तो है ही नहीं, मन की ही मानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता था तो आदि सदगुरु मेरे करने पर मैं तुमको कहता हूं कि जीव का भजन बंद करो, तो तुमको करना नहीं चाहिए था। तुम आदि ने कुछ भी कहो, हम उठेंगे ही नहीं यहां से 6 दिन तक। ऐसा अगर होता तो फिर कहेंगे कि भाई जीत लिया आपने मन को। मैं नया नया रामसनी था और हमारे तरफ क्या है कि आरती करे बरोबर 5 मिनट 10 मिनट का भजन करना पड़ता है। महाराष्ट्र में आपने देखा ही होगा। अब ये आरती हो जाती थी तो वो 5-10 मिनट का भजन मुझे बहुत तकलीफ देता था, क्योंकि मेरा मुंह ऐसा होता था, ऐसा हो जाता था। थोड़ा सा राम राग किया तो मैं कहता ये लोग भजन करने के लिए कहते क्यों है? आरती कर देना चाहिए और सीधा ज्ञान। तो 10 मिनट का भजन भी करने के लिए मेरा मन तैयार नहीं था। तो यहां भी हम कुछ देर तक तो जरूर भजन के आनंद में है, मगर यहां से तुमको सूचना मिलते बरोबर राम राम बंद कर देता हूं। अब आंखें खोलो, आंखें खोल दी। अब समझ को विश्राम, चले सकते है क्या कंट्रोल?
नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं कह रहा हूं, मैं समझा के दे रहा हूं। ये अगर एक कर सकते हो तो यही मोक्ष है, आज अभी। मन का अगर नहीं मानते हो, मन के जो जो विचार, आप सभी राजा जनक हो और आप सबने सदगुरु सुखराम जी महाराज को तन मन धन अर्पण कर दिया है, किया ना? तो उनके मन से आपके अगर विचार करना छोड़ दोगे तो आज समाधि नहीं लगेगी, कुसुम में लग जाएगी। मगर हमारी शरणागति पक्की नहीं है, हमारा समर्पण पक्का नहीं है, हमने दिया कुछ नहीं है, उल्टा तुम आयते देते हो तो दो, हम कुछ नहीं देंगे। हम हमारे मन से विचार भी करेंगे, वो जहां ले जाता है वहां भी जाएंगे। यहाँ तुम देते हो मोक्ष तो लेने के लिए तैयार है, ऐसे ही है ना। बहुत दूर की बात महाराज कह रहे हैं। ये इसलिए कहना पड़ा कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। भाई हम तो पिछले 5 दिन से तन आ गए इनके भजन, यहाँ बैठो, ऐसे बैठो, वे मत देखो, यहाँ मत शरीर को हिलाओ, और यहाँ कह रहे मोक्ष का विधि देखना चाहिए, ये ठीक कि वो ठीक। तो इसके लिए भ्रम में ना रहे, इसके लिए ये सारा प्रयोजन मुझे आपको कहना पड़ा। बात जो की त्यों अभी वही है, आज भी विधि नहीं चाहिए, मगर मन नहीं रोक रहा है, मन मान नहीं रहा है, कंट्रोल में नहीं है। प्रेम उपाय तत्त के ताई, उदरत कला प्रगटे माई। अब ये कुदरत कला क्या है? सत सत कहे तिको सत आए, ने अंचर सुन होई, कुदरत कला कहे सो आहे, निरत परख लो सोई। यही है कुदरत कला। शरीर जिसका वाइब्रेट हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई जोर जोर से राम राम कर रहा है, ये है कुदरत कला। सोई हुई सुप्त शक्ति आपकी जग गई, इसका नाम है कुछ। इससे भी ज्यादा कई गुना और होगा। आप उधर राजस्थान में आओगे तो आपको कोई लेट रहा है, कोई उधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई किधर देख रहा है, ऐसे कई देखोगे आप, क्योंकि ये कुदरत कला है। आपके अंदर जो सुप्त शक्ति अभी तक सोई हुई थी वो जाग गई, उसी को सत्शब्द कहते हैं, उसी को नियंचर कह सकते हैं। यही कुदरत कला है, यही कुंडली जागरण है, यही नागिन को जगाना है, यही शेषनाग को। अच्छा, हम कहते हैं कि शेषनाग के ऊपर पृथ्वी है ना, ये जो 50 करोड़ योजन पृथ्वी का बाहर शेषनाग अपने सिर पे उठा के रखा है, शाम पानी में लिखा है ना। अब वो पृथ्वी को हम उसके नीचे नहीं जा सकते, उस शेषनाग को देख नहीं सकते, मगर हमारे गुरु महाराज ने कहा है तो बात सत्य है। शास्त्र भी कहते हैं कि मेंढक मेंढक के ऊपर कछुआ, कछुआ के ऊपर, ऐसा बताते ना, महाराज ने भी बताया, बात तो सही है। अब वो यहां देखना है, कहां? शरीर को। ये सृष्टि है, आप सबका शरीर अपने आप में एक सृष्टि है। आप सबके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है, आप सबके शरीर में ये तीनों देवता है कि नहीं? आप सबके शरीर में शक्ति है, आप सबके शरीर में ओंकार पार ब्रह्म है, आप सबके शरीर में परमात्मा है कि नहीं? ये सब तो ये सृष्टि पे आओ। अब ये शरीर जो है, ये शरीर हमारा रीढ़ की हड्डी पे है। शरीर का ये पूरा ढांचा ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर है। पुराने जमाने में जब कोई मेजर ऑपरेशन करते थे तो या रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देते थे, इधर देते थे क्या? है? कुसुम भाई को पता है, क्योंकि यहां हमारी ये रीढ़ की हड्डी में 6 गांठें हैं। जैसे सामने जो खाली गड्ढा है, ये कंठ, इसको
योगिक भाषा में विशुद्ध चक्र कहते हैं। ये विशुद्ध चक्र यहाँ है, यहाँ नहीं है। राकेश जी ध्यान से सुनो इसको, कोई बार बार नहीं बताया गया। वो सबसे पहले उनका मूलाधार चक्र आता है, फिर स्वादिष्टान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रदल चक्र। कोई 6 बताते हैं, कहीं कहीं 7 है, मगर ये चक्र सामने नहीं है, यह है पीछे रीढ़ की हड्डी में। चक्र क्यों कहा है? हम कमल कहते हैं। चक्र इसके लिए कहा है कि वहां हमारी आत्मिक शक्ति इकट्ठा हुई है। जहां जहां सामने गड्ढे है, ठीक उसके पीछे वो चक्र। यहां गड्ढा है, यहां छाती में गड्ढा है, नाभि में गड्ढा है, नीचे है, उसके नीचे रीढ़ की हड्डी में हमारी आत्मिक शक्ति इकट्ठा जमी है। फिर ये कुंडलिनी या नियंचर क्यों जगाना है? ये बड़ी तेजी से सारे गांठों को तोड़ देती है। ये नियंचर, ये कुदरत कला, ये कुंडलिनी अगर ये जग जाए तो आपके मन के एकदम परे है, न तन की मानती है न मन की मानती है, बड़ी तेजी से ऊपर जाती है। इसलिए फिर कोई रोता है, कोई लेटता है, अलग 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 ये बताते हैं। ये सब उसी का प्रकार है। इसको महाराज ने सत्सप्त कहा है। यही है नियंचर, यही है कुदरत कला। अब ये योगिक भाषा में समझेंगे। जैसे कि आत्मिक शक्ति रीढ़ की हड्डी में कैद है, तो पुराने जमाने में डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देके, खासकर जब हमारी माता बहनी की डिलीवरी होती थी या कोई मेजर ऑपरेशन करना था तो यहाँ देते थे। ये बहुत पुरानी बात है, इधर होता है नहीं होता मुझे पता नहीं, मगर जब ये कुसुम बहन कह रही है तो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ इंजेक्शन देते ही हम कंट्रोल में आ जाते हैं। तो अब रीढ़ की हड्डी पे ये शरीर है, शरीर है सृष्टि। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पे शेषनाग बैठा है। महाराज ने कहा है ना, जहां शेषनाग घर जाग्या हो, वहां 1 मास दिन लाग्या हो। ये रीढ़ की सारी हड्डी वो नीचे शेषनाग के ऊपर टिकी है, तो यहाँ शेषनाग के ऊपर ये सारी सृष्टि टिकी है। बाहर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब भीतर ही है। तो जब शेषनाग को धक्का लगता है तो ऊपर की सृष्टि तो हिलेगी हिलेगी, क्योंकि वो उसके ऊपर है ना। हमें सांसों सांस में सुबह विषय आया ना, क्या आया? सांस उसास की धवन धवेरे ज्ञान हथौड़ा मार। ठोक पीट या नाभि में ही करनी है ना। जब इतनी ठोक पीट हो रही है तो नीचे तो उसका प्रेशर आएगा ही। वो नीचे के प्रेशर आने से वो जागरूक हो जाती है। जागरूक होते ही सीधे ऊपर दशोद्वार में वो शब्द चला जाता है। हम यही है, शब्द गया ऊपर। तो शरीर के निचले शेषनाग को अगर कोई हिलाएगा और वो अपनी जगह छोड़ेगा, उसके मुख में एक सुषुम्ना का रास्ता उसने बंद कर रखा है, और सुषुम्ना के रास्ते से हमको ऊपर चढ़ना है। सुषुम्ना में एक सभी गांठे है, सुषुम्ना में हमारी आत्मिक शक्ति कैद है। जब ये पूरी खुली हो जाएगी तो हमारी संपूर्ण चेतना ऊपर जाएगी। जब संपूर्ण चेतना ऊपर जाएगी तो आप इसका जो चाहे उपयोग लो, रिद्धि सिद्धि जगाओ, मोक्ष में जाओ, या जो कहोगे वैसा। सिद्ध महात्मा होते हैं, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। ये सारी चीजें अपने भक्ति से संबंधित है, मगर हमको ये कुछ लेना नहीं है। न सिद्ध बनना है,
न रिद्धि सिद्धि लेना है, हमको जाना है अमर लोक। तो जब हम ये कुछ लेते नहीं है तो आगे का रास्ता अमर लोक ही है। तो इस प्रकार से मैंने योग और ये हमारा भक्ति योग दोनों का तालमेल, दोनों की साम्यता, दोनों का डिफरेंस ये भी बता दिया। अब डिफरेंस ये है कि उनको वो छठ क्रिया करनी पड़ती है, इसके फिगर वो नहीं जगा सकते कुंडली योगिक लोग। नेति, धोती, बस्ती, नवली, कपाली, त्राटक, ये कई प्रकार की क्रिया उनको करनी पड़ती है। पूरी अंदर की जो नाड़ियां है पूरी वो साफ करते हैं, क्योंकि नाड़ियां साफ करने से ये वायु जल्दी से ऊपर चढ़ जाए और यहाँ आज्ञा चक्र में जाके जो चाहे मनोवांछित लाभ वो ले, वो मोक्ष में जाने के लिए नहीं करते। यही उनको तीसरा नेत्र उनका खुल गया, जो चाहे वो उनके मन मुताबिक हो गया, उनकी हो गई वहां साधना पूरी। आगे का ज्ञान उनको पता नहीं। बहुत बिरले सहस्त्रदल कमल आते, कमल तक आते, नहीं तो आज्ञा चक्र तक उनकी साधना हो जाती। फिर अब वो तो नाड़ी को साफ करते हैं सारे। अब वस्त्र नेति, जल नेति, कई प्रकार की उनकी क्रिया है, जटिल क्रिया है। और हम तो कुछ नहीं कर रहे, फिर हमारा उनका तालमेल कैसा? हम कर रहे, ये राम नाम से हमारी सारी अंदर की शुद्धि हो जाती है। ये जो राम राम हम ले रहे हैं, ये राम नाम वो नेति, धोती, बस्ती, नवली, कपाली, त्राटक से कई गुना बेहतर है। नहीं तो वो अष्टांग योग, यम नियम, बाहर की शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसी एक एक सीढ़ी से उनको गुजरना है। और हमारे पास ये जो गुरुमुख से मिला हुआ राम नाम है, इससे आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि होती है। हमारे विकार भी कम होते हैं और बाह्य शुद्धि भी हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों का रास्ता समान होते हुए भी वहां तक जाने की रीति अलग अलग है। और हम सब लोग घर गृहस्थी पारिवारिक लोग हैं, हम नहीं कर सकते वो योगी जो करते हैं वो क्रिया नहीं कर सकते इतना। तो हम तो राम राम जरूर कर सकते हैं, इसलिए बैठ के प्रेम से राम राम करो। इसी राम राम से वो सारी बातें सिद्ध हो जाएगी, कई लोगों की हो रही है, और वो योगियों से जल्दी हो जाएगी। ये भी एक बात है, क्योंकि ये भक्ति योग है, इसमें प्रेम है, इसमें भाव है, इसमें विश्वास है। यहाँ पूरा का पूरा गुरु पर छोड़ दिया जाता है, वहां स्वयं पर है। योग जो है वो गुरु तो वहां भी रहते हैं, मगर वहां स्वयं के करने पर ज्यादा विश्वास है, यहाँ गुरु पर ज्यादा विश्वास है। कोई अहम भाव हमारे भजन में नहीं आता है, जो करेंगे वो हमारे गुरु करेंगे, हमारे गुरु करेंगे। तो महाराज कहते हैं, प्रेम उपाव तत्व के ताई कुदरत कला प्रगटे माई। अब कुदरत कला समझ गए? ये जो नीचे 3.5 आटा मार के बैठी है, उसको जगाना, यही कुदरत कला है। और इसी के कारण हमारा शरीर धुज रहा है, कंपायमान हो रहा है, मन धुज रहा है, डर लग रहा है अंदर भजन में। सतगुरु दया राम रटे कोई, नेहंचल प्रगटे तब होई। अब सदगुरु दया क्या है? पूरा का पूरा सदगुरु पर छोड़कर राम अगर कोई रटन करता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, वो जैसा कहता है वैसा करता है, तो नेहंचल प्रकट करने में देर नहीं होती। सदगुरु दया राम रटे कोई। सदगुरु अगर दया कर दे और वो आपको भेद बता दे,
जहां जहां आप अटक रहे हैं वहां से आपको निकालने में सहायता कर दे तो नेचर जागने में कोई देर नहीं है। प्रेम प्रीत सुजागे भाई, प्रेम प्रेम सु उलटे माई, प्रेम प्रेम सु पीछम आवे, प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे। ये बात आई। अब शब्द अलग अलग है, शब्द कितने भी अलग होंगे बात आएगी वही। अब देखो क्या कह रहे महाराज, प्रेम प्रीत सु जागे भाई। भक्ति में जो प्रेम आना चाहिए वो प्रेम आता है प्रीति से। अब तुम कहोगे प्रीति और प्रेम ये क्या दो है? प्रेम लगता भी है तो छूटता भी है, प्रीति लग गई तो छूटती नहीं है। ऐसी प्रीति अगर चाहिए, अगर ऐसी प्रीति अगर लगती है, उस दिन भजन हमने अर्थ किया था, प्रीत न छिपे छिपाई संतो, प्रीत न छिपे छिपाई। तो ऐसी प्रीति चाहिए। प्रीति एक बार लग जाए तो प्रीति छूटती नहीं। तो महाराज जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो प्रेम प्रीति से आता है, और जब वो प्रेम आता है तो प्रेम प्रेम सु उल्टे माई। बस प्रेम प्रेम से भजन कर रहे हैं, राम 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 राम, उसमें प्रेम लगा रहे, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, नाभि में आ गए, नीचे आ गए, पलट गए। और प्रेम प्रेम सु पीछम आवे, उसी प्रेम से भजन करते करते पीछम में आए। कई लोग आ गए ना पीछम में, यहां तक आ गए ना। और प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे। अब किल्ला क्या है? किल्ला समझना पड़ेगा ना। किल्ला कहते किसे? पुराने जमाने में हमारे महाराष्ट्र में बहुत किले हैं, वो राजा अपनी सुरक्षा के लिए किले बनाते हैं और वहां पहरेदार रहते हैं। राजा को जीतना है या राजा को लूटना है तो पहले किला जीतना पड़ेगा। तो यहां भी जो अभी चक्र मैंने बताए ये सब किले ही तो है। ये ब्रैकेट को पार करके जाना पड़ता है, ऐसा थोड़ी है यहाँ ध्यान लगाएं एकदम, यहाँ लगाएं फिर यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं ऊपर चले गए। ये सारी बातें क्लियर है। बीच बीच में रुकावटें है, किले है, ये गाठी है, ये गाठी को छेदन करना पड़ता है। पहले तो ये 21 गाठी है अंदर, ये और अलग। तो प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे, एक एक चक्र को तोड़ के जाना पड़ता है इसी प्रेम से। जो नियंचर अपनी ताकत से ये सारी गाठी को खोल देता है। अब हमको प्रेम से राम राम करते करते हमारी चेतना को रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ाते 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 रहना है। जो जितना ज्यादा भजन सुमिरन करेगा वो जल्दी पहुंचेगा। नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय, प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डारे। देखो कितना क्लियर किया महाराज ने। नाम प्रेम के सुन बस भाई। कौन सा नाम? ये नियंचर। ये नियंचर प्रेम के बस में है। मतलब आपके अंदर प्रेम लग गया तो ना उसी समय जग गया। प्रेम लगे तो सही, प्रेम लगता नहीं, लगते लगते लगता है। और प्रेम बिना नहीं और उपाय। प्रेम से भजन करने के अलावा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। प्रेम माय विद और विचारे। और महाराज इस बात को जोर देने के लिए और एक चीज बता रहे हैं।
अगर प्रेम से राम राम रटन करना छोड़ दोगे और दूसरी कुछ क्रिया करोगे, दूसरी क्रिया क्या? रचना नहीं, बंद कर दिया। ये मैं कहता हूं कि नहीं, आखिरी देखो, अगर ऐसे ही आप बैठते रहे तो क्या होगा? दूध में नमक डालने जैसा होगा। प्रेम का भजन प्योर दूध है और प्रेम हट गया तो उसमें नमक डाला, नमक डालने पर दूध फट जाएगा। तो इस बात को समझो और प्रेम से भजन करो। कृपा बिल्कुल होनी है महाराज की।